नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। पहले के लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है थ्योरी की वो कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट की योग और सूत्र जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसके MCQ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इसको ये जो यूनिट फर्स्ट है उसको 3-4 वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जिससे ये पूरा लेक्चर जो होता है पूरे जो MCQ होते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये हमारा PDF जो होगा आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से और अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आसन, जीव, योगी, युज। तो हमने जब अपनी थ्योरी एक्सप्लेनेशन देखा था तो उसके प्रारंभ में हमने पढ़ा ही थे, यही बात पढ़ी थी कि योग शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो संस्कृत के युज धातु से हुई है। तो योग शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो किससे हुई है? युज से हुई है। तो ऑप्शन डी धातु होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, पढ़ना, शांति प्राप्त करना, सहयोग करना। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। हमने पढ़ा था आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पतंजलि ने योग को किस रूप में परिभाषित किया है? आ सांस लेना व छोड़ना, बा व्यायाम का अभ्यास करना, सा मजबूत या स्थिर शरीर, दा चित्रवृत्तियों का निरोध। तो हमारा इसका सही आंसर होगा चित्रवृत्तियों का निरोध। पतंजलि ने अपने योग सूत्र बताया है, चित्रवृत्तियों का निरोध ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि कौन थे? अष्टांग योग के संस्थापक थे, व हठ योगी प्रदीपिका के रचयिता थे, शा कर्म को लिखने वाले थे, डा भगवत गीता के रचयिता थे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, अष्टांग योग के संस्थापक थे। अष्टांग योग के संस्थापक थे। महर्षि पतंजलि कौन थे? अष्टांग योग के संस्थापक थे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, योग का अंतिम उद्देश्य है? अच्छा स्वास्थ्य शरीर, ज्ञान की प्राप्ति, प्राणायाम का अभ्यास, मोक्ष व स्वयं का साक्षात्कार। तो इसमें पूछा गया है अंतिम उद्देश्य। ये तो सारी योग के उद्देश्य, लेकिन इसमें अंतिम उद्देश्य पूछा गया है। तो योग का अंतिम उद्देश्य होता है ऑप्शन द मोक्ष व स्वयं का साक्षात्कार। तो हमारा ऑप्शन ड जो होगा वो सही होगा। हमारा 6वां क्वेश्चन है, योग चित्रवृत्तियों का निरोध है किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने, बा पतंजलि जी ने, सा अरविंद सर ने, और द महात्मा गांधी ने। तो पतंजलि ने बताया था कि अपनी मन की वृत्तियों को निर्धारित करना ही, नियंत्रित करना ही योग कहलाता है। यानी योग चित्रवृत्तियों का निरोध अपने मन की वृत्तियों को निर्धारण करने ही योग कहलाता है। 7वां, योग का लक्ष्य क्या है? सुंदर बनाना, धार्मिक बनाना, व्यायाम करना, अध्यात्म बनाना। तो वहाँ पे अंतिम लक्ष्य पूछा गया है, यहाँ पे लक्ष्य पूछा गया है, तो अध्यात्म बनाना। योग का लक्ष्य अध्यात्म बनाना होता है। 8वां हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक योग की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के समय, व शास्त्रीय काल में, सा महर्षि पतंजलि के कार्यकाल में, डा आधुनिक काल में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आर्य व सिंधु घाटी सभ्यता के समय। हमारा 9वां क्वेश्चन है, आदि योगी कौन थे? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा बा शिव जी, वो हमारे आदि योगी थे। तो ये सही ऑप्शन होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, पतंजलि के 5 नियम में से कौन से 2 नियम आते हैं? इसमें कौन से 2 नियम आते हैं? पतंजलि जी ने जो 5 नियम दी थे, सत्य व अहिंसा, शौच व संतोष, अस्तेय व अपरिग्रह, या ब्रह्मचर्य व सत्य। तो इसमें से आता है हमारे 2 जो यहाँ पे आ रहे हैं, शौच व संतोष। शौच और संतोष यानी अपने आसपास स्वच्छता बना के रखनी चाहिए, और संतोष आवश्यकता से जितनी आवश्यकता हो चीज़ें उतनी ही रखनी चाहिए, संतोष होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करना, सांस लेना, मोक्ष, दा बाहरी वस्तुओं से ध्यान हटाना,
हमारा ऑप्शन डा होगा। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है बाहरी वस्तुओं से ध्यान हटाना। ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन 12, पंतजलि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था क्या है? पंतजलि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था क्या होती है? तो पंतजलि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था आसन, प्राणायाम, समाधि, यम या नियम। तो इसका ऑप्शन जो होगा समाधि, वो सही होगा। पंतजलि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था समाधि है, समाधि। 13, योग की व्यवस्थित प्रस्तुति किसके द्वारा लिखी गई थी? पंतजलि द्वारा, माधवाचार्य द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, श्रीनिवास भट्ट द्वारा। तो ये हमारे पंतजलि जी द्वारा लिखी गई थी, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हमारा 14वां क्वेश्चन है, आधुनिक योग काल किसके साथ माना जाता है? यहाँ पे कल हो गया, यहाँ पे काल होगा। आधुनिक योग काल किसके साथ माना जाता है? तो आधुनिक योग काल पंतजलि जी के साथ माना जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के साथ माना जाता है, श्रीनिवास भट्ट के साथ माना जाता है, या आचार्य के साथ माना जाता है? तो आधुनिक पूछ रहा है, तो आधुनिक जो होता है, आधुनिक योग काल हमारे स्वामी विवेकानंद जी के साथ माना जाता है। 15वां, आधुनिक योग काल माना जाता है 1893 से 1862, 63 से 1872 से 1855 से। तो हमारा आधुनिक योग काल माना जाता है 1893 से। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 16, स्वामी विवेकानंद, BKS अयंगार और योगेंद्र जी किस काल से संबंधित? तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल, शास्त्रीय काल, प्राचीन काल, मध्यकाल। तो हम लोग जब विवेकानंद जी को पढ़ा था तो पढ़ा था आधुनिक काल, तो ये आधुनिक काल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आधुनिक काल। 17, प्रख्यात संत आदि शंकराचार्य जी योग के किस काल से संबंधित है? आधुनिक काल, उत्तर शास्त्रीय काल, शास्त्रीय काल, या प्राचीन वैदिक काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर शास्त्रीय काल। 18, आचार शब्द का अर्थ होता है सोचना, प्रवृत्ति, कार्य या भोजन। तो इसका सही आंसर होगा प्रवृत्ति। आचार शब्द का अर्थ होता है प्रवृत्ति। 19, मितहार शब्द का अर्थ होता है संतुलित, ध्यान, उपवास, भजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संतुलित, मिताहार। हमारा 20वां क्वेश्चन है, यौगिक अभ्यास की शुरुआत होती है व्यायाम, प्राणायाम, प्रार्थना, श्वसन। तो हमारा ऑप्शन जो होता है प्रार्थना, वो सही होगा। यौगिक अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से होती है। आज हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ जो थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके हम 3-4 पार्ट में कवर कर लेंगे अपना पूरा। और इसका PDF जो होगा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।